छोटी लाइफ को आप माइक्रोब्स कहते हो, खैर ये तो हम जानते हैं, और उन माइक्रोब्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, ये भी हम जानते हैं। लेकिन सवाल अब ये आता है कि इन छोटे छोटे माइक्रोब्स का हम ह्यूमंस की लाइफ के अंदर कहां कहां पर और कैसे कैसे यूजेस होगा, ये ज्यादातर केस में हम मेजर फंक्शंस को या फिर यूजेस को नहीं जानते। शायद 2-4 यूजेस तो खैर हर कोई जानता होगा, लेकिन क्लास 12 के अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर इन माइक्रोब्स के मल्टीपल यूजेस की हम बात करेंगे। तो आइए आज के इस टॉपिक के अंदर हम माइक्रोब्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर यानी एक नॉर्मल केस में घरेलू प्रोडक्ट्स के अंदर कहां कहां पर उपयोग करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, और अगले पार्ट्स के अंदर यहां पर हम इंडस्ट्रियल यूजेस क्या क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ 2-4 यूजेस की बात करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही कॉमन कर्ड फॉर्मेशन, यानी कि दही को कैसे बनाया जाता है। शायद इनमें हम में से ज्यादा लोग इन प्रोसेस को जानते होंगे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उस दही प्रोसेस के दौरान ये शायद हम नहीं जानते। सबसे कॉमन चीज यहां पर एक बैक्टीरिया है जिसका नेम है लैक्टोबैसिलस। कॉमनली इसे हम चाहें तो बायोलॉजिकल कैटेगरीज में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और शॉर्ट फॉर्म के अंदर LAB लैब भी कह सकते हैं। यही वो बैक्टीरिया है जो हमारे मिल्क में ग्रो होगा और यही अल्टीमेट हमारे उस दूध को यानी मिल्क को कन्वर्ट किसमें करेगा, कर्ड में। सवाल है कैसे। सेकंड पॉइंट के अंदर मेंशन है इस प्रोसेस के दौरान या ग्रोथ के दौरान ये LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कुछ एसिड्स को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे एसिड्स, फिर आगे जाकर यही वो एसिड्स हैं जो हमारे दूध के अंदर मौजूद एक प्रोटीन है केजीन नाम से, इसको कोएगुलेट करेंगे यानी कि जमाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे डाइजेस्ट करने की शुरुआत प्रोसेस को खैर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है इस प्रोसेस के दौरान क्या हमारे दही के अंदर दूध के कंपेयर में कुछ तो है जो एक्स्ट्रा होगा मौजूद है। हमारे पास में विटामिन B12 कंसंट्रेशन ज्यादा मौजूद है। और आखिरी केस में लैब हमारे पास में सिर्फ दही जमने में काम नहीं आ रहा, एक और बड़ा यूज है हमारे स्टमक के अंदर लैब कई तरह के पैथोजेंस को यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करेंगे, छोटे मोटे लेवल पर ही उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं लैब हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हार्मफुल नहीं है ज्यादातर केस में। चलिए एक पहला कॉमन न्यूज था हमारा कर्ड फॉर्मेशन। सेकंड दे रखा डो प्रिपरेशन, कई जगह पे लोग इसे डफ प्रिपरेशन के नाम से भी खैर जानते हैं। डो हम जानते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि हमारे डोसा, इडली और कहने के गुजरात के साइड के अंदर यहाँ पर ढोकले, इन सभी को देखा जाए तो प्रिपेयर करने से पहले हमें एक डो प्रिपेयर करना होता है। कैसे किया जाएगा, यहाँ पर एक प्रोसेस होगा जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। अगेन माइक्रोब्स का यूज होगा। 1-2 पॉइंट से जो आम है, डोसा एंड इडली आर फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। सेकंड दे रखे हम जो ब्रेड कंज्यूम करते हैं, इस ब्रेड को भी अगर देखा जाए तो एक फंगस की मदद से फर्मेंट किया जाता है जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए के नाम से। ब्रेड में काम आया, बेकरी इंडस्ट्री में काम आया, इसीलिए हम इस ईस्ट को यानी कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए को कई बार बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, यदि देखा जाए तो हमारे डोसा, इडली, ढोकला इन सभी के ऊपर छोटे छोटे होल्स भी मौजूद है और ये नेचर में बड़े पफी यानी कि स्पॉन्जी नेचर के होंगे। सवाल है आखिर कैसे। थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन है, अगर देखा जाए तो पफी अपीयरेंस आने का कारण एक ही था, उस प्रोसेस के दौरान जो CO2 रिलीज हुआ वही CO2 हमारे इडली पर और हमारे ढोकलों पर जो छोटे छोटे ओपनिंग्स मौजूद है ये नजर आएंगे और साथ ही साथ उन्हें कैसा नेचर देंगे, पफी अपीयरेंस देंगे। चलिए तीसरा हमारे पास में दे रखा है टॉडी। साउथ साइड में अगर देखा जाए तो हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसे टॉडी कहा जाता है। कैसे बनाया जाता है, किस प्लांट का और बैक्टीरिया का यूज होगा, ये सेकंड पॉइंट के अंदर मेंशन है। हमारे पास एक प्लांट है पाम ट्री के नाम से। इस पाम ट्री का सैप निकाला जाता है, सेल सैप निकाला जाएगा और बैक्टीरिया की मदद से इसे फर्मेंट करके एक ड्रिंक बनाया जाएगा जिसे टॉडी नाम दिया जाता है। साउथ साइड के अंदर इसे यहाँ पर कई बार ट्रेडिशनल तौर पर कंज्यूम किया जाता है। खैर एक छोटा सा यूज था। चौथा हमारे पास में दे रखा है जो आज की डेट में मॉडर्न जमाने के अंदर बहुत ही आम चीज है जिसे चीज कहा जाता है। सवाल है कि बनाया कैसे जाता है। इस चीज प्रोसेस के दौरान देखे तो हमारा मिल्क कंप्लीट डिग्रेडेशन नहीं होता, पार्शियल डिग्रेडेशन से बनेगा। पहला पॉइंट वही मेंशन है, फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क। कंप्लीट डिग्रेडेशन अगर देखे तो चीज नहीं बनता, पनीर की तरफ हम बढ़ सकते हैं, चीज अलग चीज है देखा जाए तो। अब 2 तरह की हम चीज की बात करेंगे, फर्स्ट स्विस चीज और एक दूसरा रॉकफोर्ड चीज। सवाल ये आता है कि सर ये बनता किससे है, क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। बहुत पहला डिफरेंस यदि बता दूं तो यहाँ पर स्विस चीज को ज्यादातर केसेस में गाय के दूध से बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा गाय के दूध से बनेगा, ज्यादातर केस में गाय के दूध से बनाया जाएगा। जबकि यदि रॉकफोर्ड चीज की बात करें तो ये शीप यानी कि भेड़ के दूध से बनाया जाता है। एक तो पहला डिफरेंस मिल्क के टाइप का हो गया,
दूसरे यदि टाइप की बात करें यहां पर, तो स्विस चीज बनने के अंदर एक बैक्टीरिया का यहां पर फंक्शन होगा जिसका नेम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। वापस कह रहा हूं, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। जबकि दूसरे केस में अगर रॉकफोर्ड चीज की बात करें तो यहां बैक्टीरिया नहीं, एक फंगस का यूज होगा, और वही वो फंगस है जो कहने की यहां पर इसको राइपन करने में हेल्प करेगा और रॉकफोर्ड चीज का फॉर्मेशन होगा। तीसरा और एक जहां पर डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, स्विस चीज ज्यादातर केस में येलोइश कलर के नजर आएंगे, बड़े बड़े होल्स वहां मौजूद है, और उसके पीछे कारण इस प्रोसेस के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बनेगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि रॉकफोर्ड चीज के अंदर छोटे छोटे होल्स नहीं है या बड़े बड़े होल्स नहीं मौजूद है, लेकिन स्विस चीज जितने बड़े होल्स यहां पर नहीं मौजूद है, और नंबर्स के अंदर भी खैर काफी हद तक कम होंगे। कारण अगर देखें तो कलर के बेस पर डिफरेंस यहां पर और मिलेगा आपको। यहां पर स्विस चीज का ज्यादातर केस में येलोइश कलर होता है ज्यादातर। रॉकफोर्ड चीज की यदि बात करें तो अगर देखें तो बाहर की लेयर तो हमें आउटर अपना वॉल जो होगा वो व्हाइटिश कलर में नजर आती है, लेकिन अगर उसका पीसेस निकाल के देखें तो बीच में छोटे मोटे ब्लूइश कलर भी आ सकते हैं। अब सवाल ये था कि स्विस चीज के अंदर, रॉकफोर्ड चीज के अंदर होल्स का डिफरेंस क्यों था? तो एक बैक्टीरिया है यहां पर प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, जो फास्टर ब्रीदिंग रेट के कारण CO2 प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से वहां पर होल्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। रॉकफोर्ड चीज के अंदर भी है लेकिन थोड़ा सा कम होगा। तो खैर ये कॉमन सा हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर हमारे कुछ माइक्रोब्स का यूजेस था। एक और चीज अगर यहां पर देखा जाए तो माइक्रोब्स का यूजेस हमारे लाइफ में सिर्फ हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। आगे जाके हम देखें तो माइक्रोब्स हमारी जिंदगी के अंदर एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में काम आएगा, वैक्सीन फॉर्मेशन में काम आएगा, और कहीं ना कहीं हमारे पास में कई तरह के प्रोडक्ट्स होंगे जिन्हें अंदर माइक्रोब्स को ऐड किया जाएगा। बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे जो यहां पर, वो है बॉटल जूसेस, वहां पर भी माइक्रोब्स का यूजेस है। इतना ही नहीं, हम माइक्रोब्स को कई बार अगर देखें तो हमारी लाइफ के अंदर माइक्रोब्स कई जगह पर मेडिकल साइंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह के यहां पर क्लॉट बस्टर्स के अंदर माइक्रोब्स का यूज होगा। ये सारे के सारे यूजेस इसके अगले पार्ट में खैर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर खैर डिस्कस हमने किया गया। यदि इसका अगला पार्ट आप नोटिफिकेशन जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन सही तरीके से पहुंच सके, और इस वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।